माँ लक्ष्मी को तंत्र में माँ कमलात्मिका के रूप में पूजा जाता है, जो समृद्धि की देवी है, जो पूर्णता की देवी है। माँ कमला का स्वरूप देखिए, वो कमल पर बैठी हैं, उनके हाथों में कमल है, उनके चारों ओर हाथी जल अभिषेक कर रहे हैं। सोने जैसा वर्ण, आँखों में वो शांत अनंत दृष्टि। कमल, यह प्रतीक कितना गहरा है। कमल कीचड़ में उगता है, सड़े हुए पानी में, गंदगी में, अंधेरे में उसकी जड़ें होती हैं। लेकिन जब वो खिलता है तो उसकी पंखुड़ियों पर एक बूंद पानी भी नहीं रुकती। कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अप्रभावित माँ कमला यही सिखाती हैं। संसार में रहो, परिवार में रहो, व्यापार में रहो, समाज में रहो, लेकिन कमल की पिंड्स की तरह। जो तुम्हें मिला है उसमें आनंदित रहो, जो नहीं मिला उसके लिए व्याकुल मत रहो, और जो मिला है उसका उपयोग माँ की सेवा में करो। माँ कमला की मूल साधना है श्री सूक्तम साधना। श्री सूक्तम वो प्राचीन वैदिक स्तुति जो हजारों साल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गाई जाती रही है। इस साधना में साधक श्री सूक्तम का पाठ करते हुए माँ कमला की पूजा करता है, कमल के फूलों से, सुगंध से, दीप से। इस साधना में एक विशेष बात है, साधक माँ से केवल बाहरी समृद्धि नहीं मांगता, वो मांगता है वो समृद्धि जो भीतर से आए, वो शांति, वो संतोष, वो पूर्णता जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर ना हो। जब साधक ये भाव लेकर माँ कमला के पास आता है तो माँ बाहरी और भीतरी दोनों समृद्धि देती है। ये एक अद्भुत विरोधाभास है। जब आप बाहरी चीजों से परे उठकर मांगते हैं तो बाहरी चीजें खुद आने लगती हैं। जब आप पूर्णता का भाव लेकर बैठते हैं तो पूर्णता प्रकट होती है। इस साधना के माध्यम से साधक के जीवन में एक गहरा संतोष आता है, एक ऐसी समृद्धि जो टिकती है, जो बढ़ती है और जो दूसरों को भी भरती है। माँ कमला का मंत्र जो समस्त समृद्धि, सौंदर्य और पूर्णता का बीज है। अब वापस उस कहानी पर आते हैं जो हमने शुरू की थी। सती अपने पिता के यज्ञ में गईं और वहां जो हुआ वो इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। दक्ष ने सती का स्वागत नहीं किया, उन्होंने सती के सामने ही शिव का अपमान किया। उस सभा में देवताओं के सामने, ऋषियों के सामने उन्होंने शिव को अयोग्य, अपवित्र और तुच्छ कहा, और सती जो आदि शक्ति का अवतार थी वो ये सहन नहीं कर सकी। सती ने अपने पिता से कहा, तुमने जो किया वो अक्षम्य है। शिव जैसे महान विभूति का अपमान ही ये केवल मेरा नहीं, स्वयं धर्म का अपमान है। ये पाप है और मैं उस शरीर में और एक पल भी नहीं रह सकती जो तुमने मुझे दिया है। ये शरीर जो दक्ष की पुत्री का शरीर है, मैं इसे त्यागती हूँ। और फिर सती ने अपने भीतर की योगाग्नि जगाई, वो अग्नि जो योगियों के भीतर होती है, वो अग्नि जो साक्षात चेतना की अग्नि है, और उस अग्नि में सती ने स्वयं को समर्पित कर दिया। वो अग्नि में विलीन हो गई। उस क्षण उस यज्ञशाला में जो स्तब्धता छाई वो शब्दों में नहीं आती। कैलाश पर शिव थे और उन्हें पल भर में पता चल गया। त्रिकालज्ञ को क्या छिपता है? जिस पल सती ने योगाग्नि जगाई शिव को पता चल गया। और जो शिव हर चीज से अप्रभावित रहते थे, जो शिव महाकाल थे, जिन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, वो शिव उस पल टूट गए। शिव का वैराग्य टूटा, शिव का मौन टूटा, और शिव का क्रोध, वो क्रोध जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था, वो जागा। शिव ने अपनी जटा से एक लट उखाड़ी और उसे धरती पर पटका, और उस एक प्रहार से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, दक्ष को दंड मिला। लेकिन ये सब हो जाने के बाद भी शिव शांत नहीं हुए। जिस दर्द ने उन्हें तोड़ा था वो दर्द कैसे जाता? वो सती के पास गए और उन्होंने सती के उस शरीर को, उस राख हो चुकी देह को अपने कंधों पर उठाया और चल पड़े। कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता था, शायद वो खुद भी नहीं जानते थे, बस चल रहे थे। उस शोक में, उस असहनीय वेदना में चल रहे थे। देवगण चिंतित हो उठे, क्योंकि जब महाकाल शोक में हो तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। वो 51 भाग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। 51 शक्तिपीठ जो आज भी हैं, जो आज भी जागृत हैं, जहां माँ आज भी अपने भक्तों की सुनती हैं। और 51 वही संख्या जो माँ काली के गले में नरमुंडों की माला में है, वही 51 अक्षर जो संस्कृत वर्णमाला के हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये संयोग नहीं है, ये उस अनंत चेतना की सूक्ष्म बुनावट है। और शिव जब उन्हें होश आया कि उनके हाथ में कुछ नहीं है तो वो श्मशान चले गए और वो समाधि में बैठ गए। एक ऐसी समाधि जो कोई नहीं तोड़ सकता था। और इस प्रकार एक युग का अंत हुआ। लेकिन यह अंत नहीं था, ये एक नए आरंभ की भूमिका थी।
माँ सती ने देह त्यागी, लेकिन शक्ति कहीं नहीं गई। आदि शक्ति जो अनंत है, जो अजन्मी है, जो अमर है, वो भला कहाँ जाती। कुछ समय बाद हिमालय राज हिमवान के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती, और वो पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म थी, आदि शक्ति का नया अवतार। पार्वती ने जो शिव समाधि में थे, जो शोक में थे, जो जगत से मुंह फेरे हुए थे, उन शिव को तपस्या करके गृहस्थ बनाया। पार्वती की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवगण भी चकित हो गए। एक कोमल कन्या जो हिमालय की राजकुमारी थी, जिसे राजसी सुख मिले हुए थे, उसने वो तपस्या की जो बड़े बड़े ऋषि न कर सके। ग्रीष्म में अग्नि के बीच